लोग 2 घंटे 3 घंटे, ये हमारे तबले वाले भैया, तिलक भैया हों चाहे ढोलक वाले भैया हों, ये 2 घंटा 3 घंटा अगर जम के बजा लें खूब जोर शोर से, सुंदरकांड होता है या रामायण होती है या कोई क्रम होता है, उसमें अगर कोई जम के ढोलक वगैरह बजा ले तो उसको दूसरे दिन ग्लूकोज की बोतल चढ़वाना पड़ जाए। पर धन्य है मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, धन्य है। कथा विराम होती है शाम को, जैसे कथा विराम हो गई 2-1 घंटे आप लोग मेला खेला, घूमे, भोजन वोजन करा, रात्रि को 9 बजे से जो बैठे तो सुबह की 6 कब बज गई तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ता, लगे धन्यता है, साधुवाद है। अपना कुछ समय, अपना कुछ पल, अपनी कुछ घड़ी आपने परमात्मा को दिया है। अब यदि आपने परमात्मा को कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ समय दिया है तो वो भी तो आपके लिए समय निकाल कर आएगा। वो भी तो आप व्यस्त हो, काम बहुत सारा है आपके घर में, परिवार में बहुत फैला हुआ है, बहुत काम है, पर उस काम के साथ साथ आपने भगवान की कथा सुनने का समय निकाला है, तो वो भी तो आपके दुख काटने का समय निकालेगा, वो भी तो आपके पास पहुंचेगा। और डीले कम करो, वो भी तो आपके पास में पहुंचेगा, वो भी तो समय निकालेगा आपके पास आने का कि भाई मुझे भी जाना है, ये व्यस्त था तो भी शिव पुराण में पहुंचा था, मैं व्यस्त हूं तो भी तो जाऊंगा। ये तेरी कृपा, तेरी उदारता, तेरी करुणा, तेरी वात्सल्यता, ये तेरे चरणों का सुख है जो हमको मिल रहा है। क्या मस्ती में लोग मस्त होकर भगवान के भजनों पर नाच रहे थे। अभी तक सबने देखा होगा कि शादी में डीजे बजता है तो डीजे पे नाचते हैं, ढोल बजता है तो ढोल पर नाचते हैं, पर पहली बार हमने इन नवयुवक लड़कों को, नवयुवक बच्चों को देखा कि महिलाएं ढोलक बजा रही थी और मंजीरे बजा रही थी और भजन पर नाच रहे थे। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदार, ये शंकर की करुणा। उसके सहारे पर पड़े हुए एक किसी कैमरे वाले ने कोई वीडियो बनाया होगा, एक बूढ़ी माँ का सिर पे उसके पोटला रखा हुआ है कपड़ों का, और यही का कोई कैमरामैन होगा, उसने अपने मोबाइल से या जिससे भी बनाया हो, कोई ने भेजा था तो ध्यान में आया। उसने वो छत्तीसगढ़ी भाषा में उस बूढ़ी माँ से पूछा, तुम कौन कौन आए हो? तो कहा ये मेरा भैया है, मैं इसकी बहन हूँ, दोनों डोकरा, दोनों बूढ़े, मुंह में दांतनी, शरीर में आदमी, एकदम दुबले पतरे से, बुढ़े अलग, सिर पे पोटला कपड़े का। कहाँ से आए? उसने छत्तीसगढ़ी भाषा में पूछा, उसने छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्तर दिया, हम वहां से आए।
यहाँ कोई व्यवस्था अगर नहीं मिली तो उसने प्रश्न किया जो बूढ़ी अम्मा से, बूढ़ी माँ से, मान लो कोई व्यवस्था नहीं मिली तो बूढ़ी माँ ने पलट कर जवाब दिया, कोकड़ी वाले थोड़ी ना व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था तो शंभू करेगा। जहां कथा होती है, अभी इस कथा के बाद में परवड़ी में कथा है 13 तारीख से 17 तारीख तक 5 दिन की। परवड़ी वाले भी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, तैयारी करने में लगे हुए हैं। उनको भी अंदाजा नहीं रहता कि कितने आएंगे। हमने ये जानते हैं कि सर्वानी जी के साथ के जो मित्र लोग हैं और जायसवाल जी के जो साथी लोग हैं, कल हमने यहाँ के हलवाई को, वो यादव जी हैं, भोजन बना रहे हैं। हमने उनको कल कक्ष में बुलवाया था और हलवाई जी से हमने पूछा था कि कोकड़ी में तुम कितने लोगों का भोजन बनाने आए हो? कहा गुरु जी, छत्तीसगढ़ी भाषा में वो बोल रहे थे, गुरु जी ये बोले तो थे कि 10,000 आदमी का बना देना, 5-10 हजार आदमी का बना देना। फिर अरे क्या फिर सुबह हम आए थे 30, फिर मैं अपने गांव गया 70 रोड लेके आया बनाने वालों को। क्यों? पहले दिन ही जो 30 आई थी माताएं और भाई, वो तो चावल धोने में सुबह से लगे थे तो रात तक धोते ही रहे, निकल ही नहीं पाए। अब हमने कहा फिर अब भोजन कितने लोगों का बन रहा है? अब कुछ नहीं कह सकते गुरु जी। कभी 1.5 लाख, कभी 2.25 लाख, कभी 50,000, कभी 70,000, कभी 2.5 लाख, ऐसा भोजन का क्रम चलता रहा है। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। अब हमने पूछा ये बताओ यादव जी कि जायसवाल जी यहाँ से चावल भेज रहे हैं, सब्जी भेज रहे हैं, सामान भेज रहे हैं उधर। अरे गुरुजी, क्या दान दाता है, गाड़ी भर भर के टमाटर लिया है, गाड़ी भर भर के पत्ता गोभी लिया है, गाड़ी भर भर के वो भंटा लिया है और सब रखा हुआ है। इतना कोई चावल ला रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा। गुरुदेव वो भोलेनाथ भंडारा चलाता है और भोलेनाथ ही खाता है। कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। शिव महापुराण में लाखों लाखों लोगों को भोजन कराने की भी सामर्थ्यता अगर किसी की है तो वो शंकर भगवान अपनी देवी अन्नपूर्णा को पहले भेज देते हैं कि तू जा, इतने भगत आएंगे, भूखे ना सो जाएं, खाली पेट ना रह जाएं, इनको भोजन कराने की जवाबदारी तेरी है। मेरा शिव आते हैं, मेरे शंकर आते हैं, मेरा भोलेनाथ आता है, उससे पहले मां अन्नपूर्णा को भेज देता है 2 दिन पहले कि तुम जाकर भोजन तैयार करो, कोई भूखा ना सो जाए। और ये मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा करते करते ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, जितना तो तुम शादी में जाओगे तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। टाइम पर चाय, टाइम पर बिस्कुट, टाइम पर दूध, टाइम पर भोजन, टाइम पर नाश्ता, ऐसी व्यवस्था केवल एक ही जगह मिल सकती है और वो शिव महापुराण की कथा है। और यहाँ देखा नहीं जाता कि ये वीआईपी है तो इसको ज्यादा देंगे, जो कम वीआईपी है तो उसको ज्यादा कम देंगे, ऐसा नहीं है। शंकर के धाम में शिव महापुराण की कथा में जो आया, बड़ौदा बाजार से भी माताएं दर्शन करने आ रही थी तो झोले में भर भर के बिस्कुट के पूड़े ला रही थी। मेरी बड़ौदा बाजार की जीजियों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके विश्वास को प्रणाम करता हूँ। आप बड़ौदा बाजार से आ रही हो तो झोले में बिस्कुट लेकर आ रही है, बच्चों को बांटते जाएंगे। बच्चे लोग सो रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, माताओं के साथ कोई आया होगा, उनको दे देंगे। बुजुर्ग आएंगे, भूख लगेगी तो उनको दे देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा बड़ौदा की एक बहन को
रोज रात्रि को आती थी और रोज रात्रि को आकर प्रतिदिन रात्रि को कहीं बिस्कुट, कहीं टॉफी, कहीं कोई सामग्री, कहीं पानी की छोटी छोटी बोतलें, कहीं पाउच, कुछ भी उसके हाथ में आता था वो देकर चली जाती थी। धन्य हम पहचानते नहीं, पर आपकी श्रद्धा को नमन करते, आपके विश्वास को नमन, आपके भरोसे को नमन करते। कितनी व्यवस्था, कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये शंकर के सिवाय कोई नहीं कर सकता। कोकड़ी गांव के एक कार्यकर्ता जायसवाल परिवार ने तो कथा कराई, परिवार को लगा ही था पर साथ में उनकी मित्र मंडली और एक कार्यकर्ता भी तत्परता से कार्य करे। प्रशासन, यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ की नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत और यहाँ की पुलिस प्रशासन, वो कलेक्टर सर, डीएसपी, एसपी, टीआई, सबको मैं नमन करता हूँ। आपने बिल्कुल चाकाचौंध व्यवस्था करी, खूब संभाला, खूब संभाला। भक्ति का बल भजन से, और भजन जब तक जिंदगी में नहीं आएगा तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता। एक सुंदर कथा आती है आशुतोष भगवान की। एक प्राचीन समय में एक रत्नभद्र नाम के एक धर्मात्मा यक्ष हुए, जिनका नाम था रत्नभद्र। यक्ष लोक में रहते थे, यक्ष थे। अब रत्नभद्र यक्ष गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे, वहीं रहकर अपना कार्य किया करते थे, अपने कार्य में डूबे रहते थे। उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था पूर्णभद्र। अब पूर्णभद्र बड़े हो गए, उनका विवाह हो गया। कन्या कनक कुंडला से, उनकी धर्म पत्नी का नाम था कनक कुंडला। 16 वर्ष निकल गए, कनक कुंडला के गर्भ से संतान नहीं हुई। जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं हो